हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही पढ़ रहे हैं ना, 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट, जिसे कॉमर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर आज हम लोग ना एंड टुडे आज हम लोग एक नया चैप्टर अकाउंट के अंदर ही 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर ही एक नया चैप्टर नंबर 21 को पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर नंबर 21 का? तो चैप्टर नंबर 21 का नाम है फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। क्या नाम है? तो चैप्टर नंबर 21 का नाम है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ये जो है ना, ये जो चैप्टर नंबर 21 है ना, ये चैप्टर नंबर 20 से रिलेटेड है। बस चैप्टर नंबर 20 का नाम था कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, और चैप्टर नंबर 21 का नाम है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। यानी चैप्टर नंबर 20 में हम लोग के मतलब फाइनल अकाउंट ही पढ़े थे, लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट वाला। और इसमें हम लोग फाइनल अकाउंट ही पढ़ेंगे, यानी 21 नंबर चैप्टर के अंदर फाइनल अकाउंट ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जो फाइनल अकाउंट होगा ना, एडजस्टमेंट के साथ होगा। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट होता क्या है, एक क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति या व्यापारी, कोई भी व्यापारी, जैसे व्यापारी है, इन्होंने जैसे समझिए एक व्यापारी है, इसने एक बिजनेस ओपन किया। ये रहा उसका बिजनेस, इसका नाम है किशन। ठीक है, ये ऑनर है बिजनेस का, और इसने ने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेज। क्या नाम रखा है? किशन इंटरप्राइजेज रखा है। और इसने अपने बिजनेस में, पता है कब बिजनेस ओपन किया था? 2018 में बिजनेस इसने ओपन किया था। ईयर 2018 चल रहा था। ठीक है, और उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर, ये जो किशन है ना, अपने बिजनेस के अंदर पता है कितना रुपया डाला था? उसमें जब बिजनेस ओपन किया था ना, इसने 70 लाख, कितना? 70 लाख रुपया डाल के बिजनेस शुरू किया था 2018 में। भाई, कपड़ा का दुकान है इसका। अब मार्केट में जितने लोग हैं अपना अपना बिजनेस ओपन किए हैं, और अपने बिजनेस के नाम भी अपने हिसाब के मुताबिक रखे हैं। तो जब बिजनेस ओपन किए हैं तो भाई जरूर कुछ ना कुछ रुपया लगाए होंगे ताकि बिजनेस शुरू किया जाए। तो क्यों लगाते हैं? जैसे किशन जो है, इसने 70 लाख रुपया 2018 में बिजनेस शुरू किया, उद्घाटन किया, फीता काटा, और उस समय बिजनेस का अंदर 70 लाख रुपया लगाया। अब ये मत पूछिए कहाँ से लाया, बैंक से लाया, दोस्त लाया, खेत बेच के लाया, कैसे लाया लेकिन पता नहीं, लेकिन इसने बिजनेस के अंदर 70 लाख रुपया डाला। तो ये जो 70 लाख रुपये अकाउंट की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? अकाउंट की भाषा में इसे कैपिटल बोलते हैं ना, कि ऑनर ने बिजनेस के अंदर 70 लाख कैपिटल डाला है। तो क्यों डाला है? मेरा ये पूछना के मतलब है कि ये जो बिजनेस का ऑनर है, ये जो बिजनेस का ऑनर है, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस के अंदर पैसा क्यों डालते हैं? हाउ, वाई, क्यों डालते हैं बिजनेस के अंदर पैसा? प्रॉफिट कमाने के लिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप भाई। कोई भी काम किया जाता है प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। वो अलग बात है कि कभी कभी जीवन में हानि, लाभ, नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन मोटिव क्या होता है? ये जो प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है। हर कोई इसलिए बिजनेस ओपन करता है, या हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम आगे सक्सेस हो जाए। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप सक्सेस हो जाए, यही ना। तो हर किसी का मोटिव कुछ ना कुछ होता है। तो किशन जो है, इसने बिजनेस ओपन किया, बिजनेस के अंदर 70 लाख रुपए डाला। इसका पीछे मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था? तो प्रॉफिट कमाना। अब कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि किशन जो है ये प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है? कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस के अंदर? तो इसके लिए ना, ये प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस के अंदर या लॉस कमा रहा है, इसके लिए अगर प्रॉफिट कमा भी रहा है तो कितना प्रॉफिट, अगर लॉस भी हुआ तो कितना लॉस। तो इसके लिए ना, इस पता लगाने के लिए ये ना एक रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है? यहाँ पे लिखते हैं, ये ना एक रिपोर्ट तैयार करता है। कौन? किशन जो है प्रॉफिट का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे ना स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं।
तो ये जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ये जो रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। यानी फाइनल अकाउंट का कोई परिभाषा पूछे ना तो सिंपल से बताना कि जब भी कोई व्यक्ति यानी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, तो प्रॉफिट का पता लगाने के लिए वो जो रिपोर्ट तैयार करता है ना, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो है ना बाबू, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही मस्त चैप्टर है। यदि ये चैप्टर जो है ना यदि आपको नहीं आता है ना तो फिर आपको अकाउंट्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो है ना 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, 2 स्टेटमेंट। पहला इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा जो तैयार करते हैं उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है ना 2 तरह के अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पहला लिख देते हैं, यहाँ पे दूसरा रोमन में लिख देते हैं। पहला जो प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट को एक और नाम से जानते हैं, इसको ना गुड्स अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स अकाउंट। इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर केवल और केवल गुड्स से संबंधित यानी माल से संबंधित सौदों का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे ना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगाया जाता है, या ग्रॉस लॉस का पता चलता है। दूसरा जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर क्या होता है, तो बिजनेस जो है ना अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अन्य मतलब बिजनेस को और अच्छा नाम कमाने के लिए अगर एक्स्ट्रा कोई खर्चा करता है या एक्स्ट्रा कोई इनकम हो जाता है बिजनेस के अंदर, जो उसका मेन बिजनेस से संबंधित नहीं है लेकिन बिजनेस के पर्पस से ही वह सब काम हो रहा है, खर्चा हो रहा है या इनकम हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। हम सीखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आता है, कौन कौन से इनकम्स आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता है क्या पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगता है। ठीक है। और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है सर जी? देखिए बैलेंस शीट से जो है ना, बैलेंस शीट से यह पता चलता है कि बिजनेस के पास एसेट्स कितना है, बिजनेस के पास एसेट्स कितना है और बिजनेस के पास लाइबिलिटीज कितना है। अब ये मत पूछना कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग फाइनल अकाउंट पे आए हैं बाबू, ये भी तो देखो फाइनल अकाउंट पे आ गए हम लोग। ठीक है। अब ये जो भाई फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो किस आधार पे बनाते हैं, कैसे, किसको देख के बनाते हैं? जैसे हम अगर घर बनाते हैं तो घर को डिजाइन होता है, घर का मैप रहता है, तो मैप के हिसाब से घर प्रिपेयर किया जाता है, घर बनाया जाता है ना। उसी तरह ये जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ये जो बाबू फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स जो बनाते हैं किस बेस पे बनाते हैं, किसको आधार मान के बनाते हैं, क्या देख के बनाते हैं? तो ये ना ट्रायल बैलेंस को देख के बनाते हैं। अब ये मत पूछना कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है बाबू, बड़ी मार मारेंगे। ट्रायल बैलेंस पढ़ा चुके हैं तो ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़े हैं तो भाई मेरा इसमें कोई गलती नहीं है ना, मेरा कोई गलती है? तो ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है ना 2 तरह के आइटम्स होते हैं। कितने तरह के आइटम्स होते हैं? 2 तरह के आइटम्स होते हैं। एक तो आपको एक्सपेंडिचर वाला आइटम मिलेगा, और दूसरा जो आइटम मिलेगा उसको बोलते हैं रिसिप्ट वाला आइटम। एक्सपेंडिचर में भी 2 तरह के एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह रिसिप्ट के अंदर भी 2 तरह के रिसिप्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स
और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल एक क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मत पूछो बाबू, पढ़ा हुआ चीज़ क्यों पढ़ना चाहते हो बार बार, ठीक है, और नया सीखो ना। अब देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, जो लाल घेरा लगा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हैं, इन दोनों भाई को कहाँ दिखाते हैं, या तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, अब डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, वो आइटम देख के हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन जाएगा तो ट्रेडिंग में या पीएनएल अकाउंट में जाएगा। जबकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हम अलग कलर से कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। अब लाइबिलिटी में जाएगा कि एसेट्स में जाएगा, वो जब हम लोग आइटम्स देखेंगे तब उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब जो है ये फाइनल अकाउंट कब बनाया जाता है भैया, ये फाइनल अकाउंट क्या डेली बनाते हैं, एवरी मंथ बनाते हैं, नहीं, वो साल के एंड में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 चल रहा है ना, तो एवरी ईयर के एंड में बनाते हैं। जैसे 25 कब खत्म होगा, 31/3/25 को खत्म होगा, तो 31/3/25 को प्रिपेयर किया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है, मतलब किशन का अपना खुद का बिजनेस है तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाता है, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लिए हैं कि यूजर्स नाम के कुछ प्राणी होते हैं, यूजर्स नाम के कुछ प्राणी होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो जानना चाहते हैं, तो उनको जानकारी देने के लिए यह बनाया जाता है। इतना तो पता है ना बाबू। अगर आपको पता भाई, ये जो चैप्टर है ना, सबसे पहले तो ऊपर VBA लगा लीजिए भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्लस आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये पूछेगा ही पूछेगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विथ एडजस्टमेंट, कि सर ये ना इसमें ना एक नाम दिया है एडजस्टमेंट, इसमें एक नाम दिया है एडजस्टमेंट करके। एडजस्टमेंट करके इसका मतलब क्या होता है, देखिए ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, सही पाता है। तो ट्रायल बैलेंस के आधार पे TRIAL ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ना, अभी हम बताए हैं फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने 50,000, 5 लाख, 10,000, एक गो, जितने भी आइटम्स होते हैं, एक गांठ बांध लेना बाबू, अपने दिमाग का बोल्ट खोलिए और उसमें इसको घोर के पी जाइए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वह कहीं एक ही जगह जाता है, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, कहीं एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा। अगर ट्रेडिंग में नहीं जाता है तो हो सकता है कि दूसरा पीएनएल अकाउंट में जाए। अब डेबिट में जाए कि क्रेडिट में जाएगा, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब बताएंगे। या हो सकता है कि वो बीएस में जाए, बैलेंस शीट में जाए। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा कि लायबिलिटी साइड में जाएगा, वो देखेंगे, आइटम्स देख के बताया जाएगा, लेकिन जाएगा कहीं एक ही जगह। तो यह विदाउट एडजस्टमेंट है। अब एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है ना, ओल्ड रूल के हिसाब से अकाउंट्स 3 तरह का होता है। पहला पर्सनल अकाउंट होता है ओल्ड रूल के हिसाब से। दूसरा कौन सा होता है भैया, रियल अकाउंट। और तीसरा कौन सा अकाउंट होता है, तो तीसरा होता है हमारे भैया जी नॉमिनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है भैया बैलेंस शीट में। अब एसेट में जाएगा कि लायबिलिटी साइड में जाएगा, वो क्वेश्चन देख के हम लोग पता बताएंगे, उस समय आइटम्स देख के बताया जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर नॉमिनल अकाउंट है ना, तो नॉमिनल अकाउंट पता है कहाँ जाता है, ये जाता है या तो ये ट्रेडिंग में जाएगा या ये जाएगा पीएनएल में, कहीं मतलब या तो पीएनएल में जाएगा या ट्रेडिंग में जाएगा। जबकि रियल और नॉमिनल कहाँ जाएगा, रियल और पर्सनल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अगर रियल आइटम्स होगा, पर्सनल आइटम्स होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो बैलेंस शीट में जाएगा। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स दिए होते हैं वो कहीं एक ही जगह जाते हैं, तो इसको बोलते हैं विदाउट एडजस्टमेंट।
अब विथ एडजस्टमेंट क्या होता है, देखिए वे सभी आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में होते हैं, यानी बाहर होते हैं, अंदर नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, उन्हें एडजस्टमेंट कहा जाता है। एडजस्टमेंट कहा जाता है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो एडजस्टमेंट का हिंदी में मतलब होता है समायोजन, यानी कहीं ये भी समाएगा, ट्रेडिंग में, नहीं तो पीएनएल में, नहीं तो बीएस में समाएगा, लेकिन दो जगह, मतलब वे सभी आइटम, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट क्या होता है, तो वे सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं, अंदर नहीं। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, मान लीजिए इधर लिख देते हैं पार्टिकुलर्स अमाउंट, और इसके अंदर कुछ आइटम लिख देते हैं, क्रेडिटर, कैश, बैंक, डेटर्स, मशीन। फिर और क्या लिख दें, बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और क्या लिख दे भाई, बिल्डिंग, सैलरी, और इधर अमाउंट है, जहाँ भी है उधर अमाउंट लिखा है। तो ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर वे सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं। अब बाहर कुछ नहीं है, लेकिन बाहर भी एक दो लिख देते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, एक और आइटम लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 5000। तो क्या है, ये एडजस्टमेंट है। वे सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं, उन आइटम को क्या बोलते हैं, हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स होता है कहीं एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, बीएस में जाएगा, ये कहीं एक ही जगह जाएगा। इतना है ना, ओनली एक जगह। जबकि एडजस्टमेंट जो होता है हमेशा दो जगह इफेक्ट होता है, हमेशा दो जगह जाएगा ही जाएगा। या तो ट्रेडिंग में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग में जाएगा तो बीएस में भी जाएगा, पीएनएल में जाएगा तो बीएस में जाएगा, यानी कहीं दो जगह तो जाएगा ही जाएगा, दो जगह जाएगा ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं विथ एडजस्टमेंट, दो जगह जाएगा ही जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ, सैलरी का मतलब होगा कि भाई, जैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पेड नहीं किए। जैसे मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, यहाँ पे है जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे समझाते हैं। जैसे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2000 हम दिए हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, ये खर्चा हो गया सैलरी। भाई मान लीजिए एक व्यक्ति है, बिजनेस में काम कर रहा है, किशन के यहाँ काम कर रहा है, ये कोई एम्प्लॉई है, इसका नाम है सोहन, ये सैलरी पर्सन है, ये सोहन सैलरी पर काम कर रहा है। इसका तनख्वाह जो है ना 12,000 पर मंथ है, 12,000। तो एक साल का कितना हुआ भाई, एक साल में 12 महीना होता है, तो 12,000 गुने 12 यानी 1,44,000 सैलरी हुआ। तो 1,44,000 में ये जो है कंपनी है ना, यानी अप्रैल दिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है ना, यहाँ पे मार्च में पता है कितना दिए। मार्च में जो किशन है ना, बिजनेस का ओनर, उसने 12,000 के जगह पे 10,000 ही दिया है।
जबकि खर्चा कितना है, देना कितना चाहिए था, 12,000 रुपया देना था। तो अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 का कोई पूछे खर्चा कितना है, तो सैलरी तो खर्चा 1,44,000 है, लेकिन पे कितना किया गया है, 1,44,000 में 2,000 पे नहीं किए हैं, यानी 2,000 पे नहीं किया गया है, 2,000 पे नहीं किया है, तो खर्चा तो है ना भैया 24-25 को, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हम अगर पीएनएल अकाउंट जब बनाएंगे ना, पीएनएल अकाउंट जब बनाया जाएगा ना, तो यहाँ पे डेबिट साइड में पीएनएल अकाउंट बनाया जाएगा, तो डेबिट साइड में टू लिखेंगे, टू सैलरी, कितना पे किए हैं, पे किए हैं भाई 1,44,000 में 2,000 तो पे नहीं किए, यानी 1,42,000 रुपया पे किया गया है। लेकिन खर्चा कितना है, मान लीजिए सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है 1,42,000 दिया होगा 1,42,000 मान, लेकिन हमने 2,000 पे नहीं किए, लेकिन खर्चा तो है ना, तो ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और 2,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तब बाहर लिखेंगे 1,44,000, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कितना खर्चा है, 1,44,000 है। लेकिन इससे पेड तो नहीं किया ना 2,000 रुपया, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे लाइबिलिटी होता है, फिर यहाँ पे अमाउंट होता है, फिर यहाँ पे एसेट्स होता है, और यहाँ पे अमाउंट होता है, यही होता है ना फॉर्मेट। तो हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो पे नहीं किए हैं, तो वहाँ पे लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है तो हमेशा दो जगह जाएगा, एक तो पीएनएल में जाएगा कि भैया 2,000 खर्चा है, लेकिन ये 2,000 पे नहीं किए हैं, तो बैलेंस शीट में भी गया, तो हमेशा दो जगह जाएगा। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जो माल बच गया, कितना क्लोजिंग स्टॉक, तो एक तो ट्रेडिंग के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री है ना, तो हमेशा दो जगह जाएगा। तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, मान लीजिए अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो हमेशा क्रेडिट साइड, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है, अब यहाँ पे ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो ये होता है पार्टिकुलर अमाउंट होता है। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ये जो बिका नहीं है, यानी साल के एंड में बच गया है, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल के साथ होता है, क्या लिखते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा दो जगह जाएगा। तो एक तो 5,000 यहाँ पे लिख दिए कि हमारे पास स्टॉक में क्लोजिंग बच गया 5,000 रुपया, तो क्या आज नहीं तो कल बेच के पैसा मिलेगा, तो ये तो एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री लिख के दिखाएंगे 5,000। तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री, हमेशा दो जगह गया, एक तो ट्रेडिंग में गया, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग में गया, ट्रेडिंग का पार्ट बना, और दूसरा बैलेंस शीट में शो किए। उसी तरह जो सैलरी है, एक तो पीएनएल में गया, और दूसरा कहाँ गया, बैलेंस शीट में गया, लायबिलिटी साइड में। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा जो है ना दो जगह इफेक्टेड होता है, दो जगह जाता ही जाता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स होता है वो कहीं एक ही जगह जाएगा, जैसे क्रेडिटर है तो हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, कैश है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, बैंक है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, डेटर्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, मशीन है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिल रिसीवेबल है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिल्डिंग है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, सैलरी है तो ये क्या है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कहीं एक ही जगह जाएगा। जबकि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये हमेशा दो जगह गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो मुझे कांटेक्ट करिए, मुझसे पूछिए, घबराने की कोई टेंशन की बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीख रहे हैं ना बाबू, सीख रहे हैं ना, तो गलती हमसे स्वाभाविक है कि होगी, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग कुछ और इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ हमेशा गांठ बांध लीजिएगा, क्या कि भैया एक तो भाई फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो ट्रायल बैलेंस को देख के बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होता है वह कहीं एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा। भाई फाइनल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट्स बनाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स दिए होते हैं वो कहीं एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या वो पीएनएल में जाएगा, और डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, वो आइटम को देख के पता चलता है। ठीक है, या वो बैलेंस शीट के एसेट या लायबिलिटी साइड में जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, वे सभी एंट्रीज, वे सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं, जैसे आइटम्स है ना ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं, उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। और एडजस्टमेंट का एंट्री हमेशा दो जगह होगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा तो बीएस में भी जाएगा,
पीएल में जाता है तो बीएस में भी जाएगा, यानी वो दो जगह तो जाएगा ही जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड सैलरी, डेप्रिसिएशन मतलब प्रीपेड सैलरी, ऑन अर्न इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, बहुत सारे हैं। बैड डेब्ट्स अगर नीचे दे दे तो कहीं दो जगह जाएगा ही जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना धीरे धीरे, वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चलिए बाय, फिर मिलते हैं कल।